और देखिए जनाजे की सीधी तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। यहां से जनाजे को लेकर लोग आगे बढ़ते हुए आप पुलिस फोर्सेस को देख सकते हैं। भीड़ काफी है। जानकारी इस बात की है कि परिवार के लोग होंगे कब्रिस्तान तक। कब्रिस्तान के अंदर जो लोग जाएंगे वो परिवार के लोग होंगे, इलाके के लोग होंगे, लेकिन बाहरी लोगों को परमिशन नहीं है। जनाजे की जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें देखिए सभी लोग शामिल होने के लिए दूर दूर से भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और किस तरीके से इस भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। मनोज मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, जनाजे की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, बताइएगा वहां से क्या अपडेट है, किस तरीके के इंतजाम और कितनी दूर तक ये जनाजा जाने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं जनाजा यहीं से गुजरेगा और पुलिसकर्मी जो हैं वो यहां पर तैनात हैं। जो भी लोग जनाजे में शामिल होने के लिए जा रहे हैं उन सभी पर नजर रखी जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो इस वक्त यहां से जनाजे में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और जनाजा यहीं इसी सड़क से गुजरेगा और भारी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात है। और ये देखिए जो भी आपको लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं जनाजे में शामिल होने के लिए जा रहे हैं लोग और कब्रिस्तान जो है वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तस्वीरें मेरे कैमरा राजेश आपको दिखाएंगे। सामने आपको जो है ये कब्रिस्तान नजर आएगा, तो ज्यादा दूरी नहीं है कब्रिस्तान की और पहले नमाज होगी और उसके बाद फिर जनाजा जो है वो यहाँ कब्रिस्तान में पहुंचेगा। तो जो लोग हैं वो जनाजे में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो जनाजे में शामिल हो रही है। जी और मनोज, नमाज के लिए किस तरीके से वहां पर तैयारी की गई है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी भीड़ थोड़ा मीडिया से नाराज हो गई थी तो इसी वजह से हम थोड़ा दूर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। घर के पास ही में एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड के अंदर जो नमाज है वो वहां पर अदा की जाएगी और नमाज पढ़ने के बाद जो जनाजा है वो फिर आगे कब्रिस्तान की तरफ बढ़ेगा। ये देखिए अब मैं थोड़ा और नज़दीक जा रहा हूं और तस्वीरों में आप देखिए भीड़ आपको लगातार नज़र आएगी यहाँ पर और ये वो लोग हैं जो समर्थक हैं मुख्तार अंसारी के और सभी के सभी जो है जनाजे में शामिल होने के लिए इस वक्त जा रहे हैं और जगह जगह पर आपको चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे क्योंकि जिस तरीके से जानकारी मिली है कि और भी जो लोग हैं वो जनाजे में शामिल हो सकते हैं, यानी कि जो भीड़ है उसकी संख्या हजारों में हो सकती है। यही वजह है कि प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है और इसी वजह से तमाम उस जगहों पर जहाँ से जनाजा गुजरेगा वहाँ पर भारी जो सुरक्षा है उसके इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीर मेरे कैमरामैन राजेश आपको दिखाएंगे। यहाँ से जो है जो जनाजा है वो यहाँ से इस गली से आगे की तरफ बढ़ेगा और ये जो लोग आपको इस गली के अंदर आगे की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं ये लोग अभी फिलहाल जनाजे के अंदर शामिल होने के लिए जा रहे हैं। जी और मनोज, क्योंकि देखिए परिवार के लोग जनाजे में शामिल हैं, समर्थक भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या कोई जानकारी है कि कोई खास व्यक्ति वहां पर पहुंचा हो जनाजे में शामिल होने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ी देर पहले शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने जो है परिवार के लोगों से मुलाकात की थी। इसके अलावा भी जो और लोग हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं। आसपास के लोग तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ जो दूर दराज के लोग हैं आसपास के बिहार से हों या फिर पूर्वांचल के जो और दूर दराज के इलाके हैं वहाँ से भी जो लोग हैं वो जनाजे में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और सामने की तरफ अगर कैमरामैन राजेश आपको दिखा पाएँ तो ये देखिए जनाजा जो है वो यहीं से गुजरेगा और फोर्स आपको हर जगह पर, यानी कि जिस तरफ से जनाजा गुजरेगा उस तरफ आपको भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती नजर आएगी। और थोड़ा और करीब चलते हैं, अभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोर्स जो है नज़र आ रही है। जनाजा यहीं से निकलेगा और आगे फिर जो कब्रिस्तान है वहाँ तक पहुँचेगा। ये देखिए तस्वीरें मेरे कैमरामैन राजेश आपको दिखा रहे हैं कि भीड़ लगातार अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है क्योंकि वक्त जो है अब करीब आ चुका है। 10 बजे का समय जो था वो परिवार की तरफ से दिया गया था कि 10 बजे जो है सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो जब जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे भीड़ जो है वो लगातार यहाँ मनोज जो रास्ता लगातार आप दिखा रहे हैं, जो रास्ता आप दिखा रहे हैं, क्या ये रास्ता कब्रिस्तान तक जाता है? और घर से क्योंकि जनाजा निकल चुका है तो कितनी दूरी, कितना समय लग सकता है कब्रिस्तान तक पहुंचने में? जी देखिए कब्रिस्तान जो है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, करीब करीब 500 मीटर की ही दूरी है कब्रिस्तान की। और जो फोर्स है आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं जो इकट्ठा हो रहे हैं उनको यहाँ से थोड़ा हटाया जा रहा है। आपको ऊपर तस्वीरें कैमरामैन राजेश दिखाएंगे कि छतों के ऊपर भी जो पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पर देखिए तैनात किया गया है नज़र रखने के लिए कि कोई भी ऐसा शख्स
यहाँ पर भीड़ के अंदर ना शामिल हो जाए कि जो किसी तरीके की कोई खराबी कर सके। और ये देखिए कितनी भारी संख्या में फोर्स जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी और जो जनाजा है वो यहीं से अब थोड़ी देर बाद निकलेगा और तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एसपी ओमवीर सिंह आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इसके अलावा जो डीएम है वो यहाँ पर मौजूद है और भारी पुलिस बल जो है वो, ये देखिए एक अनाउंसमेंट भी जो है, देखिए लोगों से गुजारिश की जा रही है कि जो जनाजे का रास्ता है वहां की तरफ जो लोग हैं वो चले जाएं। भीड़ को इकट्ठे नहीं होने दिया जा रहा है कहीं पर भी। एसपी जो हैं वो खुद अनाउंसमेंट कर रहे हैं और जो भीड़ है उनको हटाया जा रहा है। ये देखिए जो भीड़ वहां से आ रही थी जनाजे में शामिल होने के लिए, उस भीड़ को कहा जा रहा है कि आप जनाजे की तरफ जाएं। भीड़ को रुकने नहीं दिया जा रहा है बिल्कुल भी। जी और एसपी ओमवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। सर कितनी और देर लगेगी सर? अभी जनाजा चल दिया है उनके आवाज से और रास्ते में जो जनाजे की नमाज होती है 2-3 मिनट की, वो रास्ते में एक छोटा सा ग्राउंड है उसमें करके फिर आगे बढ़ते हैं। उड़ गया है जनाजा। सर जनाजा इसी रास्ते से निकलेगा? हाँ, जनाजे का रास्ता फिक्स है, इसी रास्ते से निकलेगा। तो जनाजा जो है वो वहां से निकल चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर के पास ही एक ग्राउंड है, वहां पर नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद जनाजा इसी रास्ते से होते हुए कब्रिस्तान तक पहुंचेगा। कब्रिस्तान का जो रास्ता है वो यहां से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है और फिर उसके बाद मुख्तार अंसारी को वहां पर स्पिरिचुअल्स के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। जी और वीरेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कब्रिस्तान के बाहर से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, क्योंकि जनाजा उठ चुका है और अब 2-3 मिनट का नमाज होगा और उसके बाद कब्रिस्तान तक जनाजा पहुंचेगा, तो अब वहां पर क्या हलचल है, क्या इंतजाम, किस तरीके की वहां की तस्वीरें? जया, यहाँ जो पुलिस है, जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो यूपी पुलिस के जवान हैं, पीएसी के जवान हैं, वो अलर्ट हैं। सतर्कता बढ़ाई जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाई गई है, क्योंकि केवल गाजीपुर, केवल बनारस, बलिया के लोग ही नहीं यहाँ पहुँच रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ पर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्यों से आई हुई गाड़ियाँ भी हैं, जिन्हें 2 किलोमीटर दूर रोक दिया गया है, क्योंकि ये आने वालों का सिलसिला है। और अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो काफिला है, ये जो कारवां है, ये मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए आए हुए लोग हैं, जो एक एक करके आ रहे हैं। जया, एक बड़ी खास बात है, अपराध की दुनिया का ऐसी कोई धारा नहीं होगी जो मुख्तार अंसारी पर चस्पा न हो, और साथ ही साथ जितनी उम्र नहीं मुख्तार की, उससे ज्यादा धाराएं उसके ऊपर, उतने ज्यादा केस उसके ऊपर लगी हुई। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है, और सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि वो माफिया के साथ मसीहा की जो भूमिका है, गरीब बच्चियों की शादियां हैं, चाहे किसी की तेरही हो, किसी की मैयत हो, किसी का दवा हो, किसी का इलाज हो, और ये कहा जाता है ना कि असली कमाई तब दिखाई पड़ती है कि जब आपकी मौत होती है तो आपके जनाजे में कितने लोग शामिल हो रहे हैं, आपकी मैयत में कौन आ रहा है। ये जो काफिला है, ये लोगों का आने का जो सिलसिला नहीं रुक रहा है यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में। ये मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के किए हुए कर्म हैं, जो लोगों के साथ निभाए हुए जो वादे हैं, जो उन्होंने अच्छा काम किया है, उस याद में उस मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए हजारों हजार लोग न केवल यूपी से बल्कि बिहार, जैसा कि मैंने कहा कि अन्य राज्यों से भी पहुंच रहे हैं। इसीलिए जो जिला प्रशासन है और शासन है यूपी में, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं गाजीपुर में, पूर्वांचल में, वाराणसी में, क्योंकि जब कारवां निकला था बांदा से मुख्तार अंसारी का मोहम्मदाबाद पहुंचने के लिए, तो जगह जगह सड़कों पर मुख्तार अंसारी अमर रहे के नारे लगाए जा रहे थे। चाहे वो भदोही हो, चाहे वो हंडिया हो, चाहे वो प्रयागराज हो, तो मुख्तार अंसारी जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह, जिसकी आज मैयत है, जिसे आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। और ये काले बाग का कब्रिस्तान है, जिसकी दीवार में दिखा रहा हूं, और इस लोहे के गेट के अंदर वो कब्र खुदी हुई है, जिसमें लगभग आधे घंटे 1 घंटे के अंदर जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह मुख्तार अंसारी दफन हो जाएगा, लेकिन लोगों की यादों में बना रहेगा। क्योंकि जब से हम लोगों ने आंखें खोली हैं,
मुख्तार अंसारी गाजीपुर, पूर्वांचल और यूपी में अपने नाम और अपने खौफ की वजह से और अपनी कुछ ऐसे कर्म हैं जो लोग आ रहे हैं जिनके साथ उसने किया है, उनके परिवार ने किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो अफजाल अंसारी गाजीपुर से मोदी और योगी की लहर में भी सांसद हैं और जीरो यानी गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन की 0 सीट है गाजीपुर में। तो कुछ तो ऐसा है इस परिवार की बिल्कुल धमक। दिनेश, और ये देखिए ऐतिहासिक एक परिवार तरफ है। माफिया की स्वतंत्रता छवि रही, से- बावजूद उसके मसीहा की छवि होनी, और अब तस्वीरें वैसी दिखाई भी दे रही हैं कि हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं मिट्टी देने के लिए।